14वीं सदी के एक महत्वपूर्ण लोकवीर, धर्मयोद्धा और समाज सेवी थे, जो दलित पहचान, सामाजिक समानता और सामंती उपेक्षा के खिलाफ एक प्रतीक बने। पासवान समुदायों का इतिहास संघर्ष, संयम, वीरता और समाज हित में कार्य करने सम्मान हमेशा से जुड़ा है। लेकिन इन समुदायों का महान नायक बाबा चौहरमल को माना जाता है, जिन्हें पासवान जाति अपनी कुल देवता मानते हैं और जीवंत देव मानकर उनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है, बाबा से मन्नत मांगने पर लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बाबा चौहरमल आज भी बिहार में दलित समुदाय की सांस्कृतिक राजनीतिक पूंजी है। बाबा चौहरमल केवल एक लोकवीर नहीं, बल्कि दलित आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और सामंती पूंजीवाद के खिलाफ एक प्रेरणा स्तंभ हैं। बाबा चौहरमल, जिन्हें पासी दुसाध समाज में वीर चौहरमल या बाबा कहकर पूजते हैं। बाबा चौहरमल भारतवर्ष के बिहार प्रदेश के रहने वाले थे। बाबा चौहरमल का जन्म बिहार के मोकामा अंचल क्षेत्र शंकरवाड़ टोला में सन 4 अप्रैल 1313 चैत पूर्णिमा के दिन हुआ था। उस वक्त इस क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। पिता का नाम बंदीमल और माता रघुमती थी। बाबा चौहरमल का कर्मस्थान मोकामा टाल के चाराडीह था, जहां से 14 किलोमीटर दूर तुर्कैजनी गांव, जहां इनका ननिहाल था। समाज सुधार के लिए ब्राह्मणी और सामंती ताकतों से लगातार संघर्षमय रहने के कारण इन्हें चारडीह से तुर्कैजनी भाग दौड़ करना पड़ता था। चौहरमल शारीरिक रूप से वीर, बलवान, सुडौल, सुंदर और संयम मिजाज के थे। वे दूसरे गांवों में जाकर सामाजिक विवादों को सुलझाया करते थे, जिसके कारण उन्हें काफी मान सम्मान मिलता था। मोकामा टाल के चाराडीह में उनका अखाड़ा हुआ करता था। वहां ये सुबह शाम पहलवानी किया करते थे। कहते हैं, उस समय ब्राह्मणवादी और सामंतवादी व्यवस्था चरम सीमा पर थी। स्वाभिमानी होने के नाते चौहरमल का अधिकांश जीवन सामंतवादियों के विरुद्ध टक्कर लेने में ही लगा। वे अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर कई जमींदारों के छक्के छुड़ाए थे। बौद्ध संस्कृति के रक्षक महाबली बाबा चौहरमल बिहार बौद्धों का प्रमुख निवास स्थान रहा है। यही वह स्थान है जहां विश्व को आलोकित करने वाले भगवान बुद्ध को विश्व का कल्याण करने की ज्ञान प्राप्त हुआ था। राजगीर का बेनुवन भगवान बुद्ध का प्रिय स्थान था, जहां भगवान बुद्ध पद भ्रमण किया करते थे। उनके मृत्यु के पश्चात राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में वरिष्ठ बौद्धों की प्रथम धर्म संगीति आयोजित हुई थी, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध बोधि मंदिर बोधगया में आज भी बौद्ध संस्कृति के इतिहास की याद दिलाता है। बुद्ध और उनके अनुयायी अशोक के कारण ही बोधगया अंतर्राष्ट्रीय धरोहर और बौद्ध दर्शनीय स्थली बना है। इतिहास, पुरातत्व और अनुवांशिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि भारत के मूल निवासी बहुसंख्यक समाज दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के पुरखे श्रमण संस्कृति अथवा बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे, जिन्हें विदेशी आक्रामक मनुवादियों ने 3500 वर्ष पहले भारत पर आक्रमण कर नष्ट किया। विदेशी आक्रामकों ने भारत को जीतकर असमानता पर सनातनी धर्म की स्थापना की, जो आगे चलकर हिंदू धर्म के नाम से प्रचलित हुआ। भगवान बुद्ध संसार के प्रथम समाज सुधारक थे। कहते हैं, सामाजिक क्रांति का इतिहास भगवान बुद्ध ने ही शुरू किया था। बुद्ध कहते हैं, मनुवादी व्यवस्था समाज को ध्वस्त और समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा को वश में करने जैसा है। बुद्ध के बाद जितने भी मूल निवासी संत, कवि, क्रांतिकारी और महानायक पैदा हुए, सब बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे। सभी ने बौद्ध के विचारों पर चलते हुए अपने वीरता का परचम लहराया। बहुजन के महानायक बाबा चौहरमल बौद्ध के परम अनुयायी थे। बाबा चौहरमल ने बुद्ध के विचारों पर चलना शुरू किया था। चौहरमल सामंती दमन के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक। बाबा चौहरमल सामंती दमन के विरुद्ध के प्रतीक माने जाते हैं।
वे चाराडीह में सामूहिक खेतीबाड़ी व किसानी शुरू कर उस इलाके के लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने चौहरमल को 100 बीघा खेती योग्य भूमि का भूमिपट्टा दिया था, जिस पर भूमिहार सामंतों की नजर गड़ी थी। चौहरमल ने सामंतों के अत्याचार से लोहा लेने हेतु चाराडीह को युद्ध कला ज्ञान हासिल करने का प्रशिक्षण केंद्र बनाया था, जिसमें वे अस्त्र संचालन का प्रशिक्षण देते थे। बाबा चौहरमल अपने मंगल कृत्यों से पूजित हैं। 13वीं शताब्दी में जन्मे दुसाथ जाति के क्रांतिनायक महाबली बाबा चौहरमल के साथ कई चमत्कारी घटनाओं को जोड़कर उनकी छवि, वीरता और त्याग को पूर्ण इतिहास को दबाया गया। 13वीं-14वीं शताब्दी के प्रमुख क्रांतिकारी महाकवि रविदास और संत कबीर पर बौद्ध संस्कृति का पूरा प्रभाव था। बाबा चौहरमल भी बौद्ध संस्कृति से न केवल प्रभावित थे बल्कि उसके रक्षक भी थे। यह उनकी जीवनी से पता चलता है। मनुवादियों ने उन्हें डकैत, छली और तस्कर से जोर दिया। उनकी छवि को मिटाने का कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि चौहरमल सवर्णों सामंतों के लिए चुनौती थे। तत्कालीन समाज के विरोधियों ने उनके शौर्य और पराक्रम की नकारात्मक तस्वीर लोक समाज के सामने रखा, ताकि चौहरमल के वंशजों को इन पर गर्व करने के लिए कुछ रह ना पाए। कहते हैं, इतिहास के सच्चे अध्याय को अधिक समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। जो आज महाबली बाबा चौहरमल दुसाधों के ही नहीं, उनके पुरुषार्थ और संघर्ष के कारण संपूर्ण मानव समाज के लिए आदर्श बन चुके हैं। महाबली चौहरमल के साथ शेर दिखाए जाने पर सवर्ण सामंतों की आंखों में कील चुभने लगी। शेर सम्राट अशोक के शासन काल से राजपशु का प्रतीक चिन्ह है। खुदाई में अशोक स्तंभ पर 4 शेरों के सिर वाली आकृति मिली है, जिसे वैशाली और सारनाथ में आज भी देखा जा सकता है। इसी को आजादी के बाद भारतीय गणराज्य का प्रतीक चिन्ह माना गया है। इसीलिए उनकी वीरता के प्रतीक स्वरूप उनके साथ शेर का चित्र दिखाया जाता है, न कि दुर्गा के सवारी के रूप में। 4 शेरों के सिर युक्त अशोक स्तंभ बौद्ध संस्कृति की पहचान है। महाबली बाबा चौहरमल के लिए भी शेर प्रिय थे, जो उन्हें सदैव उनकी शक्ति और शौर्य गाथा का एहसास कराता है। महाबली चौहरमल और ऐतिहासिक कथा रेशमा। महाबली चौहरमल के जीवन में भूमिहार जाति की एक खूबसूरत युवती का बड़ा महत्व है। नाम था रेशमा, जो उन्हीं के गांव के रहने वाली थी। कहते हैं, रेशमा चौहरमल से शादी करना चाहती थी। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी चौहरमल रेशमा से शादी करने से इनकार देते हैं। रेशमा का भाई अजवी सिंह चौहरमल के साथ ही पढ़ता था। अजवी सिंह को पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह विद्यालय से हमेशा भागता रहता था। एक दिन शिक्षक महोदय ने चौहरमल को आदेश दिया कि वह अजवी सिंह को उसके घर से पकड़कर विद्यालय लाए। चौहरमल कुछ स्कूली बच्चों के साथ अजवी सिंह के घर जा पहुँचे। रेशमा ने पहली बार चौहरमल को अपने घर में देखी थी। वह चौहरमल के सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर उसी वक्त मोहित हो गई। किसी भी तरह से चौहरमल को पाने के लिए रेशमा ने मन में संकल्प ठान ली। रेशमा के दिल दिमाग में चौहरमल का ही चेहरा बैठा रहता था। उनके गांव चाराडीह में एक पक्का कुआं था। रेशमा को पता था कि चौहरमल अपने मवेशियों के चराने और किसानी के क्रम में उस कुएं पर पानी पीने आता है। रेशमा भी कोई न कोई बहाना बनाकर बार बार उस कुएं पर आती थी। वह वहां घंटों बैठकर चौहरमल के आने का इंतजार करती थी। उनके आने के बाद रेशमा प्रेम में अति भावुक होकर अपने मन की बात का इजहार करती थी। चौहरमल अजवी सिंह का वास्ता देकर रेशमा को समझाने का प्रयास करते कि मैं अजवी सिंह को गुरु भाई मानता हूँ। गुरु भाई की बहन होने के कारण वे रेशमा को सगी बहन के समान मानते थे। यही कारण था कि चौहरमल रेशमा से विवाह करने से मना कर दिए थे। रेशमा को इस बात का एहसास नहीं था कि वह जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं। रेशमा प्रेम में इतनी अंधी हो चुकी थी कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते की महत्व को भूल गई। उस दौर की समाज में छुआछूत जोरों पर थी।
चौहरमल की जाति दुसाध नीच वर्ण और रेशमा की जाति भूमिहार उच्च वर्ण में गिने जाते थे। सामाजिक रूप से दोनों में काफी अंतर था, परंतु सामाजिक बंधन और संबंधों की पवित्रता को भुलाकर रेशमा चौहरमल के सुंदर सुगठित शरीर और चेहरे पर मोहित होकर उनके प्रेम में पागल हो चुकी थी। उनसे कई बार लिपटने की कोशिश भी की, परंतु चौहरमल बचते रहे, रेशमा को समझाते रहे, शील और मर्यादा की बातें करते रहे। बाबा चौहरमल बौद्धों के पंचशील को हृदय से अनुपालन करते थे, वरना कौन नहीं सुंदर युवती को देखकर उसे पाने की लालसा रखेगा। हिंदू ग्रंथों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की लंबी लंबी तपस्याएं मेनका, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराओं की एक छोटी सी मुस्कान पर मोहित हो गए। देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ वासना के शिकार हुए। ऋग्वेद और भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा अपनी बेटी से ही गलत पाए जाने का प्रमाण मिलता है, जबकि दुसाध कुल देवता महाबली बाबा चौहरमल गुरु भाई की बहन रेशमा के ऊपर नजर तक नहीं डालते। यह है स्त्री सम्मान का बेमिसाल उदाहरण। महाबली चौहरमल के जीवन में वे सामाजिक मर्यादा का प्रत्येक दशा में ख्याल रखते हैं, इसीलिए रेशमा को वे बहन मानते हैं और बहन से भला कोई कैसे शादी कर सकता है। यह तो घोर अनीति है। बाबा चौहरमल इस अनीति का शिकार होने से स्वयं को बचाते हुए गुरु बहन रेशमा को भी बचाने का भरपूर प्रयास किया। कहते हैं एक बार रेशमा कामवासना से अंधी हो जाती है और चौहरमल को द्वेषपूर्ण भावना से अपना बनाना चाहती है। चौहरमल द्वारा इनकार करने पर रेशमा उनके पशुओं को खुले खेतों में चरने से मना करवा देती है। इतना ही नहीं, वह पहलवान भेजकर चौहरमल पर आक्रमण करवा देती थी। चौहरमल पहले तो आत्मरक्षा करते हैं, जवाबी प्रहार में रेशमा का पहलवान हमेशा मारा जाता था। बाबा चौहरमल पर मनुवादियों व सामंतों का षड्यंत्र। रेशमा कामवासना में वशीभूत और अपनी षड्यंत्र की असफलता के कारण क्रोधित हो जाती है। बदले की आग में जलती हुई वीर वेश में घोड़ा पर चढ़कर स्वयं चौहरमल पर आक्रमण करने का संकल्प लेती है। बाबा चौहरमल स्त्री हिंसा से दूर रहना अपना धर्म मानते हैं। चौहरमल रेशमा को स्त्री समझकर सम्मान देते हैं और उसके साथ युद्ध करने से मना करते हैं। जब चौहरमल रेशमा की पकड़ में नहीं आते हैं तो उत्तेजित में आकर रेशमा आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार चौहरमल स्त्री हत्या के धर्म संकट से बच जाते हैं। इस घटना के पहले रेशमा चौहरमल के प्यार में पागल हो जाती है और वह किसी भी प्रकार से चौहरमल को पाना चाहती है। इसलिए वह अपने से साड़ी, ब्लाउज और चोली फाड़कर अपने पिता और भाई से झूठ बोलती है कि उसकी ऐसी दुर्गति चौहरमल ने ही किया है, जिसके परिणाम स्वरूप चौहरमल के पिता और चाचा को सामंतों द्वारा पकड़कर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और जेल के अंदर खूब मारा पीटा जाता है। सूचना पाकर चौहरमल अपनी सूझबूझ और वीरता से घमासान लड़ाई लड़ते हैं और अपने पिता और चाचा को सामंतों के चंगुल से मुक्त करा लेते हैं। ये सारे कारनाम रेशमा के झूठ के नाटक के कारण हुआ था, लेकिन चौहरमल ने कभी झूठा आरोप रेशमा पर नहीं लगाए। कुछ लोगों का मानना है कि रेशमा चौहरमल को पति के रूप में पूर्ण समर्पित भाव से चाहती थी, परंतु यह भारी भ्रम है। अपने समाज की मुक्ति के लिए जब तब बहुजन नायकों, संतों और महापुरुषों में सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांतिज्वाला भड़की है। मनुवादियों ने उस पर पानी डालने की भरपूर कोशिश की है। अपनी वीरता और संघर्ष के कारण बाबा चौहरमल को आज भी पासवान जाति के लोग एक लोक देवता के रूप में पूजते हैं। चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके।